अच्छा सर, पूछना ये था कि जो हम ये रिपोर्ट लिखते हैं, ये थीसिस लिखते हैं सर, इसमें जब हम कोई कोटेशन या कोई किसी की डेफिनेशन हम कहीं से लेते हैं जी और एज इट इज उसे लिखते हैं, सही, तो क्या वो प्लेजरिज्म में आती है या नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती प्लेजरिज्म में। देखें, उसको लिखने का एक ख़ास तरीका है। जैसे अगर आप एपीए मैनुअल फॉलो कर रहे हैं तो एपीए मैनुअल आपको ये कहता है कि अगर आप ट्रू वर्डिंग उठाएं, वर्बैटम जिसे कहते हैं, वर्बैटम आप वर्डिंग ही दूसरे की उठा लें, तो आपको करना ये चाहिए कि एक तो उसका नाम शाम आप ज़रूर दें, साइड करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसे कोटेशन मार्क्स में दें, उसके दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स लगाएं। और तीसरी बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर इसको चेक करता है प्लेजरिज्म को, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि जो मटेरियल कोटेशन मार्क्स के अंदर है क्या उसे सिमिलैरिटी में शो करना है कि नहीं करना। तो वहाँ आप वो बटन दबा दें, या आपका जो भी आपका इदारा है, आपकी लाइब्रेरी है या आपकी यूनिवर्सिटी है, उन्हें इस बात का पता होता है कि जो कोटेड मटेरियल है कोटेशन मार्क्स के अंदर, उसे सिमिलैरिटी में शो नहीं करना। तो इस तरीके से क्या होता है कि सिमिलैरिटी रिपोर्ट भी आपकी अच्छी आती है। तो कोटेड मटेरियल आप प्रॉपरली साइड करें तो वो बिल्कुल भी प्लेजरिज्म नहीं है।